नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शुभदा उपन्यास का 11वां अध्याय। अभी तक हमने देखा कि सदानंद ने छलनामयी की शादी शारदा चरण से करवा दी है। उसके बाद का अध्याय अब हम पढ़ेंगे। और दोस्तों, मेरा नया चैनल इंडियन यूट्यूबर सुनीता के किस्से कहानियाँ है, जहाँ पर मैं अपने व्लॉग्स और हॉन्टेड स्टोरीज़ और थोड़े किस्से कहानियाँ डालती हूँ। अगर आपको सुनना हो तो आप मेरे नए चैनल को में जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेटेस्ट वीडियो का लिंक दे दूँगी और आई बटन में डायरेक्ट चैनल का लिंक दे दूँगी, जहाँ पर क्लिक करके आप अपने मेरे नए चैनल पे जा सकते हैं। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। बहुत से काम करने को थे। बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करने के बाद वे सब सिद्ध हो गए। अब आराम से लेटना बैठना अच्छा मालूम पड़ता था, परंतु 2-4 दिन के बाद उस आराम में भी आलस्य आ गया। हाथ पैर समेटकर बिल्कुल बेकार बैठे बैठे भी तबीयत धूप ही जाती है। सदानंद ने छलनामयी की शादी के संबंध में की हर प्रकार से व्यवस्था की। नितांत ही गुप्त रीति से हरमोहन को खूब ठिकाने से उसने 4 पैसे घूस दिए। आखिर में जब शादी हो गई तब वह इच्छा अनुसार बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर खूब आराम से 3-4 दिन तक लेटा रहा। उस समय उसका जी इतना हल्का हो गया था मानो इतने दिनों तक हत्या के अभियोग में वह गिरफ्तार था और अदालत से बरी हो जाने के कारण छोड़ दिया गया है। 2-4 दिन तक इसी प्रकार आराम से लेटे लेटे समय व्यतीत करने के बाद सदानंद को ऐसा मालूम पड़ने लगा मानो शैया कुछ गर्म हो उठी है, तकिया कुछ कड़ा हो गया है, साथ ही घर में भी अंधकार कुछ अधिक मात्रा में प्रविष्ट हो गया है। उस समय प्रायः संध्या हो गई थी। पानी की नन्ही नन्ही बूंदें सारे दिन पड़ती रहीं। वे उस समय भी रुकी नहीं थी। काले काले बादल हवा के छोटे छोटे झोंकों के कारण थोड़े बहुत बिखर गए थे जरूर, लेकिन बूंदों का टपकना बंद नहीं हुआ था अभी तक। बूंदों के रुकने का कोई लक्षण भी मालूम नहीं पड़ रहा था। ऐसे समय में वह निकल पड़ा। बड़ी देर तक कभी इस रास्ते कभी उस रास्ते टहलने के बाद कपड़े भिगोकर और पैरों में कीचड़ लपेटकर सदानंद हारन चंद्र के घर पहुंचा। शुभदा शायद उस समय रसोई घर में थी। सदानंद उधर गया ही नहीं। बुआ जी शायद पड़ोस में ही किसी के यहाँ घूमने गई थी। उनके संबंध में भी उसने किसी प्रकार की पूछताछ नहीं की। पैर धोकर तनिक इधर उधर देखने के बाद वह आकर उसी कमरे में चला गया जिसमें माधव चंद्र लेटा हुआ था। बहुत दिनों से माधव चंद्र से सदानंद की भेंट नहीं हुई थी। आज वह उससे बातें करने के लिए गया। ललना जब से गई है तब से माधव चंद्र भी क्रमशः बहुत समझदार होता जा रहा था। नितांत ही बहुदर्शी वृद्ध के समान सब विषयों में बहुत सोच विचार कर वह अपनी सलाह प्रकट किया करता था। खाने को भी वह कभी कुछ नहीं मांगता। बहाने भी वह इधर इधर के नहीं बनाया करता था। बोलता भी वह बहुत नहीं था। एक के ऊपर एक तकिया रखकर उन्हीं के सहारे वह एक दार्शनिक के समान प्राय मौन भाव से बैठा रहता। माधव चंद्र आज भी उसी प्रकार बैठा था। पास आकर सदानंद के खड़े हो जाने पर वह बोला, सदा भैया, अब तुम मेरे पास नहीं आते? सदानंद, मुझे बहुत से काम करने को थे, इसलिए। अब सब काम काज खत्म हो गए ना? हाँ। छोटी दीदी कब आवेंगी लौट कर? 3-4 दिनों के बाद। सदा भैया, बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहनी थी, लेकिन आज तक मैं कह नहीं सका। क्यों? तुम्हें मैं कभी अकेले में पा नहीं सका, इसलिए वह बात नहीं कही जा सकती। सदानंद माधव के समीप ही बैठ गया। उसने कहा, एकांत में कहने की कौन सी बात है माधव? माधव, दीदी चुपके से तुम्ही को बतलाने को कह गई थी भैया। कौन माधव? दीदी, बड़ी दीदी जब रात में गई थी ना, तब तुम नहीं थे ना, इसलिए वे कह गई थी कि आने पर मैं तुमसे कह दूं दीदी चली गई। थोड़ा सा पास आकर सदानंद ने माधव के शरीर पर हाथ रख दिया। बोला, क्यों गई माधव? क्या किसी ने कुछ कहा था? नहीं, किसी ने नहीं। तब वे क्यों चली गई? मैं भी जाऊंगा। छी, ऐसा नहीं कहते। माधव तनिक हंसा। बात को वह बोला, और कोई नहीं जानता, केवल मैं जानता हूँ और दीदी जानती है। वह मुझसे पहले चली गई हैं। मेरे लिए सब ठीक ठाक करने के बाद मुझे भी ले जाएंगी। वहाँ हम दोनों सुखपूर्वक रहेंगे। माधव चंद्र अपने मुख को बहुत प्रफुल्लित करके एक बार फिर मुस्कुराया। बात को घूमकर वह बोला, दीदी आकर मुझे ले जाएंगी? सदानंद बड़ी देर तक चुप बैठा रहा। बात को वह बोला, कब? मेरा जब समय हो जाएगा। माधव, यह बातें तुम्हें किसने सिखाई? बड़ी दीदी ने। उसने कहा है तुम्हें ले जाने को? हाँ। अगर वह ना ले जाए?
क्यों ना ले जाएंगी, जरूर ले जाएंगी। अगर मैं नहीं ले जाए तो तुम क्या अकेले चले जा सकोगे? माधव जरा सा खिन्न हो गया। थोड़ी देर तक वह सोचता रहा, बात को बोला कह नहीं सकता। सदानंद भी खामोश रहा। माधव फिर बोला, सदा भैया, क्या वहाँ अकेले जाना संभव हो सकता है? सदानंद, हाँ, नहीं तो तुम्हारी दीदी कैसे गई है? माधव, तो क्या मैं भी जा सकूंगा? जा सकोगे। माधव फिर सोचने लगा, बाद को दुखित भाव से बोला, परंतु मैं जाऊंगा किस प्रकार? मेरे शरीर में जरा भी तो बल नहीं है। सदानंद माधव का मुंह देखता रहा। माधव कहने लगा, दीदी जब गई हैं तब उनके शरीर में खूब बल था, लेकिन मैं किस तरह जाऊं? इस समय तो मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। क्या मैं उतनी दूर जा सकूंगा? सदानंद के नेत्रों में आंसू आ गए। अंधकार में उसने माधव ने उसे देखा नहीं। सदानंद उस वक्त अनुभव कर रहा था कि अब माधव के दिन बीत चले हैं, कुछ ही दिनों का मेहमान है। बाद को इस संसार में इसका लेना देना सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। उसका ध्यान गया शुभदा की दशा पर। ललना की भी उसे याद आई। उसने देखा कि अब मैं जरा झमेले में पड़ गया। 5 आदमियों के साथ ले लेने के कारण अब निश्चिंत भाव से आनंद पूर्वक दिन नहीं व्यतीत कर पाता हूँ। अब मैं उस तरह गाना भी नहीं गा पाता। इच्छा अनुसार घूमने फिरने की भी सुविधा नहीं रह गई मुझे। उस तरह की मौज नहीं कर पाता अब। पहले मैं सुखी था, अब दुखी हो गया हूँ। पहले मैं त्यागी था, अब मुझ में आसक्ति आ गई है। आंखों का जल पहुंचकर सदानंद ने आज पहले पहल यह अनुभव किया कि जीवित रहने में वैसा सुख नहीं है। जो जीवित है उसे ही कलेश है। जो मर गया संसार के शोक संताप से बच गया। उस दिन रात में बड़ी देर तक कितनी ही बातें सोचता रहा। उसके मन में आया माधव चंद्र अब मरने को ही है। उसके बाद उसका ध्यान गया शुभदा की तरफ। उसके मन में आया मृत्यु के मुख में कूद कर ललना ने अपना सारा दुख कलेश लाद दिया है उसकी छाती पर। उस रात में माधव चंद्र के हृदय में भी अधिक सुख नहीं था। अब एक दुर्भावना ने आकर उस पर अधिकार जमा लिया। इतने दिनों तक तो वह निश्चिंत था। उसकी धारणा थी कि ललना आकर मुझे ले जाएगी, लेकिन सदा भैया ने आज और तरह की बात कह दी। अब तक वह इस विचार में पड़ गया था कि मेरे शरीर में बल बिल्कुल नहीं है। किस प्रकार मैं इतनी दूर दूर चलकर वहां पर पहुंच सकूंगा? सोचते सोचते बड़ी देर को उसने निश्चय किया कि मेरी दीदी कभी झूठ नहीं बोलेगी। समय आने पर वह अवश्य आ जाएगी। तब बहुत कुछ शांत मन से माधवचंद्र सो गया। और भी कितने दिन बीत गए। छलना लौटकर पिता के यहाँ आ गई। पास पड़ोस की स्त्रियां एक बार फिर नए सिरे से वर वधू को देख गई। कितनी हंसी मजाक, कितना विनोद किया गया। हरमोहन स्वयं आकर अपनी मीठी मीठी बातों से सबको तृप्त कर गए। समधिन महोदया का नमस्कार ग्रहण करके वे लौट गए। कमर में सफेद चद्दर बांधे हुए हरान बाबू ने ब्राह्मण पाड़ा की प्रत्येक दुकान का एक एक बार बैठकर उन सबको मोहित किया। इस तरह कितनी ही घटनाएं हो गई। आज माधव चंद्र की पीड़ा बहुत बढ़ गई थी। शैया पर पड़े पड़े वह छटपटा रहा था और बगल में सिरहाने और पतियाने पर बुआ जी, कृष्णा देवी और छलना वगैरह बैठी थी। शुभदा वह नहीं थी। वह रसोई घर में बैठी कुछ खाद्य पदार्थ तैयार कर रही थी, साथ ही साथ रोती भी जाती थी। सदानंद गया था डॉक्टर बुलाने के लिए, और हारान चंद्र अभी आता हूँ कहकर जो घर से निकले और 3 घंटे बीत गए, फिर भी अभी तक ना लौटे। सभी लोग सामने बैठे थे। कृष्णा देवी माधव के शरीर पर हाथ फेरती जाती थी और डॉक्टर के इंतजार में मन ही मन मिनट मिनट गिनती जाती थी। धीरे धीरे संध्या हो जाने के थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आ गए। वे आज 6-7 दिन से प्रतिदिन आया करते थे। वे रोगी को इधर प्रतिदिन देख रहे थे। रोग उसका कम नहीं हो रहा है, बल्कि बराबर बढ़ता जा रहा है। यह बात वे जानते थे। वह बच ना सकेगा, यह बात भी उन्हें मालूम हो गई थी। आज उनके जाने की इच्छा भी नहीं थी, लेकिन सदानंद के प्रबल अनुरोध के कारण उन्हें आने के लिए बाध्य होना पड़ा था। घर आकर डॉक्टर लोग रोगी को जिस प्रकार देखा करते हैं, उसी प्रकार उन डॉक्टर साहब ने माधव को भी देखा। बाद को बाहर आकर उन्होंने सदानंद को बुलाकर कहा, सदानंद बाबू, आज अधिक सावधान रहिएगा। यह लड़का आज रात में ना बच सकेगा। वह भी बात जानता था। बहुत रात बीत जाने पर हारान चंद्र लौट कर आए। कमरे के बाहर ही चोर की तरह एक जगह खड़े होकर उन्होंने यथासंभव भीतर का समाचार मालूम कर लिया। बाद को थोड़ा सा द्वार खोलकर मुंह बढ़ाकर वे बोले, माधव कैसा है? कोई कुछ बोला नहीं, केवल शुभदा निकल आई। भोजन की थाली सामने रखकर वह पास बैठ गई। हारान चंद्र ने कहा, माधव कैसा है? शायद अच्छा नहीं। अच्छा नहीं है? थोड़ा सा रुककर हारानचंद्र फिर बोले, मेरा भी शरीर अच्छा नहीं है। क्या सोचकर हारानचंद्र ने यह बात कही? क्या सोचकर उन्होंने अपनी अस्वस्थता की चर्चा की? कहा नहीं जा सकता। उनकी इस बात में सत्य या असत्य का अंश कितना था, यह भी ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। किंतु यह बात शुभदा के कान तक ना पहुंच पाई।
हारान चंद्र मन ही मन दुखी हुए। स्त्री के सम्मुख अपना शरीर अच्छा ना होने की बात कहकर भी कोई स्नेह में प्रत्युत्तर नहीं पा सकना उन्हें अस्वाभाविक सा मालूम हुआ। उन्होंने अपने आप को बहुत ही अपमानित अनुभव किया। वे नशा करके आए थे, इससे वह अपमान का साधारण सा अंकुर 2-4 मिनट में ही विशाल तरु के रूप में परिणत हो गया और उनकी शाखाएं तथा टहनियां हारान चंद्र के सारे दिमाग में फैल गई। क्रोध में थाली लेकर उन्होंने कहा, अब मैं खाऊंगा ढेल कर, क्या प्राण देना है? चौके से उठकर हारान चंद्र ने हाथ मुंह धोया, कुल्ला किया और वे निर्दिष्ट कमरे में बिछी हुई चारपाई पर लेटे रहे। उन्होंने मनी मन संभवतः यह स्थिर कर लिया कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। इतना हाथ धोकर माधव के पास आई और बैठ गई। उसे देखकर कृष्ण देवी ने कहा, हारान कहाँ है? उनकी तबीयत खराब है। वे लेटे रहे। कुछ देर तक कृष्ण देवी चुप रही, बात को धीरे धीरे बोली, मनुष्य को दया माया नहीं होगी तो कम से कम आंखों के सामने आने पर ही तनिक आ जाए। यह बात सुनकर रासमणि ने होठ टेढ़ा कर लिया। क्रमशः रात अधिक बीतने लगी। मृत्युशैया पर पड़े हुए कितने व्यक्तियों के पास बैठे बैठे कृष्णा देवी ने रात बिताई। कितनी मौतें उन्होंने देखी थी। उन्हें ऐसा मालूम चढ़ा कि माधव की थोड़ी थोड़ी सांस चल रही है। कुछ देर बाद माधव बोल उठा, सिर में बड़ा दर्द है। कृष्णा बुआ उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। थोड़ा सा रुककर वह फिर बोला, पेट में बड़े जोर का दर्द हो रहा है। ऐसा जान पड़ा है मानो जोर से उल्टी आ रही है। सभी ने सबके मुंह की ओर देखा, मानो वहां के हर एक आदमी ने दूसरे के मुख के भाव का अध्ययन करने का प्रयत्न किया। फिर कुछ क्षण चुपचाप ही बीत गए। सभी लोग मुंह बंद किए हुए बहुत दुखी होकर अंतिम घड़ियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ क्षण बाद माधव बहुत ही क्रोधित होकर लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, बड़े जोर से प्यास लगी है। बुआ जी ने दूध के बदले मुंह में थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया। आग्रह के कारण माधव वह सारा का सारा पी गया और बड़ी देर तक खामोश रहा। धीरे धीरे सांस बढ़ गई। सभी का ध्यान उस तरफ गया। कृष्णा देवी ने नाड़ी देखना आता था उन्हें। काफी देर तक माधव की कलाई पकड़े रहने के बाद सदानंद को पास बुलाकर उन्होंने कहा, अब इसे नीचे लेटा देना चाहिए। सदानंद चुप रहा। रासमणि के कानों तक यह बात गई। सिसकते सिसकते उन्होंने कहा, क्या देख रहे हो सदा? छलना रो पड़ी। कृष्णा बुआ भी रो पड़ी। साथ ही साथ माधव का चेतनाहीन शरीर नीचे उतर आया। बड़ी देर के बाद माधव ने फिर एक बार मुंह खोला। कृष्णा बुआ ने पहले की तरह मुंह में थोड़ा सा पानी डाल दिया। माधव को मानो थोड़ा सा बिल मिला। अब उसकी आंखें खुल गई। बात को धीरे धीरे हंसकर बोला, सदा भैया, दीदी आई है। छलना वहीं पास ही बैठी थी। आज सारी रात उसे नींद नहीं आई। माधव की यह बात कान में पड़ते ही उसका शरीर कांप उठा। डर के मारे माता से लिपट कर बैठी। रासमणि का भी सारा शरीर रोमांचित हो उठा। कुछ देर और बीत जाने के बाद माधव चंद्र बहुत ही अस्थिर हो उठा। उसका माथा घूमने लगा। बड़े जोर जोर से सांस चलने लगी। यह दशा देखकर कृष्ण देवी रोते रोते बोली, अब क्या देख रहे हो, समय हो गया। रासमणि भी चीख उठी, परलोक का काम करो तुलसी के नीचे। उस समय सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। सबके सम्मिलित चीत्कार के कारण हारान चंद्र की नींद भंग हो गई। दौड़ते हुए बाहर आकर उन्होंने देखा कि माधव उठाकर बाहर लाया गया है। वे भी पुत्र के शरीर को गोद में लिए चीखते चीखते तुलसी के पेड़ के पास आ बैठे। रोते रोते उन्होंने पुकारा, बेटा माधव। उसने भी एक बार गौं गौं करके कहा, बाबा।